हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कविंदर गुप्ता जी हैं, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर थे। इस समय वो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के इंचार्ज हैं, जम्मू के मेयर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं और इस समय इंडिया टीवी पर मौजूद हैं। सबसे सीधा सवाल यही है, क्या आप सरकार बनाएंगे? क्या स्थिति क्या है बीजेपी की? 47 सीटें कश्मीर में, 43 सीटें जम्मू में। देखिए, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है जम्मू कश्मीर की और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो स्वाभाविक बात है कि जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, सरकार बनाने के लिए लड़ा जा रहा है। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में एक अलग माहौल होगा जब भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत करके यहाँ पर आएगी। कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का आधार बहुत बड़ा बना है। उसी पर विश्वास करते हुए, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में आता है कि दूसरी पार्टी इंडिया अलायंस की, खासतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ हैं, पीडीपी एक और चैलेंज है। ये दोनों आपके ऊपर सीधा कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने काम नहीं किया, जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाया, आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेट कर अगर वो रिव्यू करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद अभी जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने कहा आतंकवाद हट गया, लेकिन किश्तवाड़ हो, जम्मू रीजन इस समय एपिसेंटर है। देखिए, लोकसभा में अभी उमर अब्दुल्ला हारे, पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा जी हारी, कांग्रेस को स्टेट में एक सीट नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी का डर को सताता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। तो धारा 370 से लाभ इनको थोड़ी होगा, लाभ तो उन लोगों को होगा जिन्होंने, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे वो गोरखा समाज है, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको लाभ हुआ। एसटी समाज को हुआ, एससी समाज को हुआ। इनको लाभ कैसे होगा? क्योंकि इनकी तो दुकानदारी इसी तौर पर चलती थी। तो यही कारण है कि आज ये घबराए हुए, इकट्ठे हो रहे हैं। तो विकास जो हुआ जनता को नजर आ रहा है। IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ पर टूरिज्म का बनना, सड़कों का जाल बिछना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, यहाँ पर बहुत बड़े पैकेज यहाँ पर आना है, एक्सप्रेस हाईवे, रिंग रोड्स, ये जनता को नजर आएगा, इनको नहीं नजर आएगा। क्योंकि इनको इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। इनकी राजनीतिक दुकानदारी उन कमजोर सरकारों को जो केंद्र में हुआ करती थी, ब्लैकमेल करके चलाना था, आज वो नहीं है। तो इनको आने वाले विधानसभा 8 अक्टूबर को जो इनके मन में डर है कि हम बुरी तरह से हारे हैं, वही चीजें के कारण से इनको फ्रस्ट्रेशन है। तो इस तरह की आवाजें वो कहते हैं आपकी पार्टी ईडी का डर दिखाती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का डर दिखाती है, यहाँ के जो लड़के हैं उनको परेशान करती है, विकास नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है, इन्हीं के जो गठबंधन के लोग हैं, जब ईडी कहीं छापा मारती है, सीबीआई कहीं छापा मारती है, उनकी दीवारों से भी नोट निकलते हैं। उनके घरों से जो इतना बड़ा काला धन उन्होंने कमाया है वो निकलता है। और बहुत से ऐसे केस जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, अगर उसको ईडी ने उस पर कार्रवाई की है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? ये उनके पार्टनर रहे हैं। ये 3000 वोट लेकर के, 5000 वोट लेकर के असेंबली में कभी मेंबर बन के चुने जाते थे, कभी लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते थे। आज जो 50%, 55% कश्मीर की जनता बाहर निकल करके आ रही, तो वो डर कहीं ना कहीं तो होना भी चाहिए। क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को डेवलप होने नहीं दिया। पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हुए, इनके राज में 4 बार इलेक्शन हुए। पूरे देश में पंचायती राज का किया गया, यहाँ बीडीसी क्या होता है पता ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने आकर के 74th अमेंडमेंट को लागू किया है और लोगों को पंचायती राज क्या होता है, जिला परिषद क्या होती है, अब मालूम हुआ है। आपने वो तस्वीर देखी जिसमें उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी निकाल के कहा कि मुझे वोट दीजिए? वो कह रहे हैं मैं जनता के पास जा रहा हूँ, जनता से मांग रहा हूँ, बाकियों को क्या दिक्कत है? देखिए, आदमी को इतनी नौबत क्यों आती है? क्योंकि किया कुछ नहीं लोगों के लिए। 3 पीढ़ियां, दादा, पिता, पोत्र, तीनों पीढ़ियां उसमें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टोपी उतार करके मांगना पड़ता है, तो इस शर्म की बात है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि
जो ये राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल द्वेष वाली राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं आप लोग। देखिए, किसने की ये लोग जानते हैं। कश्मीरी पंडितों का 5 लाख लोगों का वहां से निकलना, किन लोगों की सरकारें थी, किन लोगों की विचारधारा थी, किन लोगों ने निकाला, ये लोग जानते हैं। इस प्रकार की बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और राशिद इंजीनियर को आपकी बी टीम कह रहे हैं प्रॉक्सी को बाहर निकलवाया ताकि वोट काट सके वो और इस तरीके से कर सके। देखिए, इनके ही सपोर्टर हुआ करते थे। मैं विधानसभा के स्पीकर के पद पर जब बैठा तो इन्हीं की साइड पे वो बैठते थे। आज इनके दुश्मन कैसे हो गए? पिछले इलेक्शन में लोकसभा में इंजीनियर रशीद ने अगर इनको हराया है तो अब अगली दर तो सदाएगा ही। तो वही कारण है कि इंजीनियर रशीद हमारी बी टीम के मामले में इसको ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जनता जानती है वो इनके पर काटने के लिए खड़ा हुआ है, ना कि हमारे। कोई कांग्रेस का बड़ा नेता यहाँ पर अभी तक नहीं आया। राहुल गांधी नहीं आए, प्रियंका गांधी नहीं आए, फर्स्ट फेज का चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया अलायंस तो एक साथ लड़ रहा है ना, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब जिसके सहारे ये लड़ रहे हैं उन्होंने शायद रोक के रखा हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से। कांग्रेस ने तो अपना मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया, वही उन्हीं का जो मैनिफेस्टो उसको हटाए हुए है। तो शायद इनकी लीडरशिप है कहाँ है, अगर थोड़ी बहुत कहीं है भी है तो वो भी यहाँ आने के लिए उन्होंने रोका। जो उससे सवाल करने की जरूरत है कि क्यों क्या जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने पंडित नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला ने किया है वो यहाँ पर आने वाले इलेक्शन में अंजाम ना भुगतना पड़े, इसलिए वो शायद शर्म के मारे यहाँ नहीं आ रहे तो जम्मू कश्मीर के साथ उन्होंने जाती। 10 साल बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद क्या आतंकवाद खत्म हो गया? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है क्योंकि इस समय जम्मू रीजन हो, एपिसेंटर बना हुआ है, कई सारी आतंकवादी घटनाएं हुई। आपकी पार्टी चाहे वो घोषणा पत्र हो या फिर मैनिफेस्टोज के साथ साथ लोगों के बीच जब जाते हैं तो आर्टिकल 370 के बाद आतंकवाद का सफाया या आखिरी लेग की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब जो स्थिति है वो नियंत्रित हुई है, अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट विकास की राह पर चल रहा है। आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, पूछता हूँ वो पत्थरबाज कहाँ है? वो रोजमर्रा जो बंद हुआ करते थे वो आज नहीं है। आज पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते हैं, आज मस्जिदों से ऐलान नहीं होता है देश के खिलाफ। आज भारत का झंडा वहां पर शान से लहराता है। आज बच्चे 12 महीने स्कूल जाते हैं, शाम को स्पोर्ट्स स्टेडियम में बच्चे खेलते नजर आते हैं, रात को 12 बजे तक घूमते हैं। 2 करोड़ 11 लाख के आंकड़े टूरिस्ट वहां पर आया है। नहीं पता कि 100% वेकेंसी खत्म हो गई है। जो थोड़ी बहुत आज भी जो ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर करके लोग जो बैठे हैं तो वो कुछ ना कुछ इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन आतंकवाद को 0 टॉलरेंस लेके जड़ से मुक्त करेंगे, ये हमारा निर्णय है। ये जो अब आप इलेक्शन में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से जनता को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो वोट डालने जा रहे हैं 18 तारीख को? देखिए, मैं यही कहूँगा कि एक तरफ राष्ट्रवादी ताकतें हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, जो पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। पाकिस्तान की क्या हालत है इस चीज को समझिए। इन लोगों ने जम्मू और लद्दाख को दूसरे दर्जे का शहरी समझ करके ना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने दिया, जनता के साथ अन्याय किया। वो कौन लोग थे उनको भूलना नहीं, इसलिए राष्ट्रवादी ताकतों के पक्ष में वोट करिए, इतना बोले। पीओके का जिक्र जैसे मैंने देखा जब प्रधानमंत्री किश्तवाड़ में थे, डोडा में थे, तो उस दौरान पीओके की बात लिखी हुई थी। उसके बाद आर्टिकल 370 का जिक्र था, राम मंदिर का जिक्र था, देश हित के बारे में कहा गया था। तो ये एक ऐसे मुद्दे होंगे जो या फिर लोकलाइज्ड मुद्दे होंगे जिसके बीच आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि कई दुर्गम इलाके हैं, कई चोटियों वाले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइबल सीट्स है, एससी सीट्स हैं। देखिए, राष्ट्र के मुद्दे तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर भी हमने काम किया है, लोगों के हित में काम किया है। आम जो महिला, किसान, युवा, एसटी, एससी, गोरखा, वाल्मीकि, पहाड़ी, महिलाएं, सभी के लिए काम किए। वो तो मुद्दे होंगे ही। लोगों की सेहत के लिए सोचा है, लोगों को मुफ्त राशन दिया है, कोरोना में उनके बारे में सोचा है। जो आयुष्मान है वो पूरे जम्मू कश्मीर में आज लागू हो रहा है। तो इन सभी विषयों को लेकर के जनता की पीठ में जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर
जो है वो शांति व्यवस्था कायम करना जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर करके किया है और करके दिखाया है, वो भी हमारा मुख्य मुद्दा होगा। लोग चाहते हैं कि आज यहाँ से माइग्रेंट होकर के बाहर न जाना पड़े, फिर से यहाँ जम्मू कश्मीर जो आज नजर आ रहा है, तो उसी कल्पना को लेकर के उसी को सच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर कोalition का सहारा लेंगे? क्या पीडीपी या फिर एनसी या फिर जो बाकी निर्दलीय हैं उम्मीदवार, उनसे भी संपर्क में? सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी। कोई भी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के बिना नहीं। और ये हमारे साथ कविंदर गुप्ता थे, जो कि बेबाकी से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। अहम बात जो है कि बीजेपी इस इलेक्शन के बाद सरकार बनाने के तौर पर जब बड़ी पार्टी के तौर पर निकलकर सामने आएगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, जम्मू।